हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वाले वीडियो में हमने रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स को पढ़ा था और बच्चों मैंने आपको समझाया था कि हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही टफ होता है, नहीं के बराबर होता है। तो बच्चों हमने आपको दो रीजन बताया था जिसके वजह से रिएक्टिविटी बहुत कम होता है हेलो एरिन्स में। किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछता है कि हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो हेलो अल्केन होता है, और कम रिएक्टिव कौन होता है, तो हेलो एरिन्स होता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि हेलो एरिन्स बहुत कम रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड, जिसका कारण मैंने बताया था एक हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया था रिजोनेंस। क्या बताया था? रिजोनेंस। तो दो ऐसे रीजन है जिस रीजन के वजह से हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। क्लियर है बच्चों? तो अगर कोई आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो है लेस रिएक्टिव क्यों है, तो आप आराम से दो रीजन दे सकते हो और आप इसको समझा सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आज तो मैंने ये तो नहीं बोला था कि हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। दिखाएगा, बहुत टफ है दिखाना, लेकिन दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाएगा। मैंने बोला था कि नहीं के बराबर दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखाएगा, दिखाएगा। अब कैसे दिखाएगा? तो बच्चों आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं कि हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे दिखाएगा। वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग आज देखेंगे। तो बच्चों आप लोग एनसीईआरटी के बुक को ओपन कर लीजिए, पेन और कॉपी को निकाल लीजिए और हमारे साथ हेडिंग दीजिए, फिर वही रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। तो बच्चों हेडिंग दीजिए रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। बच्चों रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स उसमें हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं आज? इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पिछले वाले वीडियो में तो हमने ये बताया था कि लेस रिएक्टिव होता है क्यों, जिसमें हमने दो रीजन पढ़ाया था। एक हमने पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा हमने पढ़ाया था क्या? रिजोनेंस का इफेक्ट। तो बच्चों आज हम लोग इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने वाले हैं और ये कैसे होगा वो देखेंगे। तो हेडिंग देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों कैसे होगा हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो देखते हैं। तो हमने कहा बच्चों कि हमारे पास एक ये कंपाउंड्स है जो हेलो एरिन्स है। ये एक क्लोरोबेंजीन है। क्या है बच्चों? ये क्लोरोबेंजीन है। अब इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन होगा NaOH के साथ, और इसके लिए हम टेम्परेचर लेंगे 223 केल्विन और प्रेशर लेंगे 300 एटीएम। यानी ये जो आपका हेलो एरिन्स है, माने क्लोरो जो बेंजीन है, इसमें अगर हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है तो हम एक NaOH लेंगे और टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे 623 केल्विन और प्रेशर कितना लेंगे? 300 एटीएम। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक की तरह कौन काम करेगा? OH काम करेगा। क्यों? क्योंकि Na प्लस और OH माइनस, और न्यूक्लियोफिलिक पर क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब ना वो पॉजिटिव लविंग होगा। क्लियर है बच्चों? तो अब देखो अब क्या होगा? होगा ये कि जब आप इतना टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करोगे तो यहां से ये OH क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा और वहां से क्लोरीन को हटा देगा और ये खुद यहां पर OH एक नया न्यूक्लियोफिलिक के रूप में आ जाएगा और क्या बन गया बच्चों? फिनॉल बन गया। क्या बन गया? ये फिनॉल। क्लियर हो? ठीक है। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बार बार लेबोरेटरी में
बार बार लेबोरेटरी में इतना प्रेशर को मेंटेन करना और इतना टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप चाहते हो कि नहीं हम इतना प्रेशर नहीं दें, हम इतना टेम्परेचर नहीं दें और फिर भी ये OH यहाँ पर अटैक करके पुराने वाले क्लोरीन को हटा देगा और वो खुद अटैक कर दे, तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। तो बच्चों फटाफट आप पहले इसको नोट करें, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी, आप एनसीईआरटी में भी देखें। क्लियर है? चलिए तो इसको इरेज करते हैं। तो बच्चों अगर हम चाहते हैं कि हम इतना प्रेशर नहीं दें और इतना टेम्परेचर भी नहीं दें और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन्स में हो भी जाए, तो उसके लिए कुछ और वजह है और कुछ कारण है। तो हम देखते हैं अप्लाई करके वो। तो हमने कहा कि हमारे पास ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है और यहां पर हम क्या लगा दिए, एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। और जब भी हम नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे तो रिएक्शन तो NOH के साथ ही होगा और टेम्परेचर जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा 443 केल्विन। जब भी आप एक NO2 ग्रुप लगा दिया तो आपका टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया और प्रेशर नहीं के बराबर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ये OH क्या करेगा, यहां से ये OH बच्चों आराम से यहां पर अटैक करेगा और यहां से क्लोरीन क्या कर देगा, हटा देगा और खुद क्या कर देगा, यहां पर अटैक कर जाएगा। तो क्या बन गया फिर, यहां पे एक NO2 रहेगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों पारा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? क्यों पारा? क्योंकि हम जानते हैं कि इस पोजीशन को हम लोग पारा कहते हैं। पारा पे नाइट्रो है तो पारा नाइट्रो, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। तो पारा पे नाइट्रो है, नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? अब मैं आपको एक रिएक्शन और दिखाऊंगा यहां पर। अगर आप चाहते हो कि हम इतना भी टेम्परेचर नहीं दें, अगर आप चाहते हो कि हम इतना भी टेम्परेचर नहीं दें, तो यहां पर आप क्लोरो एक हेलो एरिन्स ले लो। एक तो NO2 यहां पर लगा हुआ था, एक NO2 आप अर्थो पर लगा दो और अब आप रिएक्शन करवाओ। जब आप रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन करने के बाद जब आप रिएक्शन कराओगे तो फिर NaOH लेना पड़ेगा और टेम्परेचर आपको इससे भी कम लगेगा। आपका टेम्परेचर लगभग लग जाएगा 368 केल्विन और ये आपका OH यहां से क्या कर देगा, इस पर अटैक कर देगा और अटैक करने के बाद बच्चों ये आपको फिर एक नया कंपाउंड ग्रुप में देगा। यहां पर OH, यहां पर हमने पहले ही NO2 लगा दिया था और एक NO2 यहां पर था। क्लियर है बच्चों? अब इसका जो नाम होगा, इस कंपाउंड का जो नाम होगा बच्चों वो क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। इस कंपाउंड का नाम होगा, 2 पर एक नाइट्रो है, एक 4 पे है, तो देखेंगे 2 4 डाई, 2 नाइट्रो है तो 2 के लिए डाई, नाइट्रो डाई नाइट्रो, और ये पूरा रिंग क्या कहलाता है, ये पूरा रिंग फिनॉल। तो क्या लिखेंगे इसको, फिनॉल। तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल। क्लियर है बच्चों? तो एक तो हेलो एरिन्स में होना मुश्किल था और हुआ भी। तो पहला वाला कंडीशन में जब हमने नाइट्रो नहीं लगाया था तो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ रहा था, प्रेशर को मेंटेन करना पड़ रहा था, जो मुश्किल था। तो हमने उसको भी आसान कर लिया। हमने क्या किया, एक नाइट्रो ग्रुप लगाया तो प्रेशर जितना पहले लगाना पड़ता था वो नहीं के बराबर लगाना पड़ा और टेम्परेचर जो पहले देना पड़ा था उससे कम ही टेम्परेचर पर आराम से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दे रहा था और एक नया आपको कंपाउंड्स मिल जा रहा है। जब हमने नाइट्रो ग्रुप और बढ़ा दिया तो टेम्परेचर की जरूरत और क्या हो गई, कम हो गया। और जब कम हो गया तो हम आराम से फिर न्यूक्लियोफिलिक क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम नाइट्रो ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं रिएक्शन क्या हो रहा है, उतना इजीली, उतना आसानी से क्या हो रहा है, होते जा रहा है। क्लियर है बच्चों? अगर आपके दिमाग में अगर आप क्वेश्चन ये आता होगा कि हम चाहते हैं कि ये भी टेम्परेचर नहीं दें और हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन्स में हो जाए, तो उसका भी व्यवस्था है। पहले बच्चों आप इसको फटाफट नोट कर लें। क्लियर है? चलिए तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, इसको कर देते हैं इरेज। इसको इरेज करते हैं और बच्चों मैं आपको अब बताऊंगा, इसको भी हटा देते हैं। क्लियर है? अब देखो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि हम कुछ भी टेम्परेचर नहीं दे और हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए, ये तो क्लोरोबेंजीन है, यहां पर हमने NO2 लगा दिया, एक NO2 हमने यहां पे लगा दिया और एक NO2 हमने यहां पे लगा दिया। अब देखो बच्चों,
अब NO2 इतना लगा दिया हमने, तो यहां पर सिर्फ वाटर लेंगे, उसको क्या कर देंगे, वार्म कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, वार्म कर देंगे। जब वार्म करेंगे तो बस यहाँ पर कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ा, और ये आराम से यहाँ का OH क्या करेगा, यहाँ H2O का OH, H प्लस OH माइनस, ये क्या करेगा यहाँ पर जाकर के इसको यहाँ से हटा देगा, और हटाने के बाद बच्चों यहाँ पर ये क्या बनेगा, NO2 बनेगा। यहाँ पर ये NO2 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बच्चों NO2 बनेगा। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं तो नाम लिखने के बाद इसका नाम क्या पड़ेगा, 2 पर, एक 2 पर है, एक 4 पर है, और 2, 4 और 6 पर है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और क्या हो जाएगा, फिनॉल। किधर है बच्चों, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। किधर है बच्चों, तो एक 2 पर है नाइट्रो, एक 4 पे है, गिन लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और क्या हो जाएगा बच्चों, फिनॉल। क्लियर है ना। तो अब बताओ बच्चों कि एक तो हेलो एरिन्स में रिएक्शन होना संभव नहीं था, पहला कंडीशन। जब संभव हुआ भी तो टेम्परेचर बहुत मेंटेन करना पड़ रहा था, और प्रेशर बहुत मेंटेन करना पड़ रहा था। तो हमने उसका भी उपाय लगाया कि जैसे जैसे आप नाइट्रो ग्रुप लगाते जाओगे, आपका टेम्परेचर की जरूरत कम होते जाएगा, और प्रेशर तो पहला वाला कंडीशन में घट गया था। तो बच्चों लास्ट में अगर आपने यहां अगर तीनों पोजीशन पर अगर आपने लगा दिया नाइट्रो, तो सिर्फ उसको बस गर्म करना पड़ेगा, और आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। तो अगर कोई बच्चों आपसे क्वेश्चन करे कि क्या हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिव होता है कि नहीं होता है, तो आप बोलोगे बहुत कम रिएक्टिव होता है, जिसका रीजन मैंने बता दिया है, एक हाइब्रिडाइजेशन और एक रिजोनेंस इफेक्ट। अगर कोई पूछता है तो क्या हेलो एरिन्स जो है क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, आप बोलना हाँ देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, लेकिन कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है कि बहुत टेम्परेचर और बहुत प्रेशर को मेंटेन करेंगे तब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है। अगर आप चाहते हो कि हम उतना प्रेशर और उतना टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करें, तो एक जुगाड़ और है कि आप क्या करते जाओ, नाइट्रो ग्रुप को जोड़ते जाओ। जैसे जैसे आप नाइट्रो ग्रुप लगाते जाओगे क्या होगा, टेम्परेचर की जरूरत कम होते जाएगा, प्रेशर की जरूरत कम होते जाएगा, और आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन्स में बहुत ही क्या हो जाएगा, आसानी से होते जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों आपके दिमाग में एक चीज बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पर OH, यहां का OH या जो भी स्टेप हमने अभी रिएक्शन लिखा है उसमें OH क्लोरीन को कैसे यहां से कर देता है, हटा दे रहा है। तो देखते हैं कि कैसे OH अटैक करता है और यहां से क्लोरीन हटता है और यहाँ पे OH लग जाता है। क्लियर है बच्चों। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्लियर है। चलिए तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि कैसे OH का यहां पर अटैक होता है और कैसे ये क्लोरीन यहां से रिमूव होता है। तो बच्चों चलिए देखते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमारे पास क्या है, एक हेलो एरिन्स है। क्या है बच्चों, मेरे पास एक हेलो एरिन्स है। क्लियर है। एक हमारे पास हेलो एरिन्स है। अगर यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो बच्चों ध्यान दो, जब ये अटैक करेगा तो यहां पर ये OH जुड़ेगा। जब ये OH जुड़ेगा तो एक OH वाला बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड, एक 3, एक 4, अगर ये रहा तो 5 को हो जाएगा। इसका मतलब कि यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमको यहां पे डालना पड़ेगा। और जब बच्चों यहां पे डालना पड़ेगा तो कहानी कुछ इस तरह का हो जाएगा। किस तरह का कि अब बच्चों यहां पर कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया। पहले से Cl था और यहां पे बच्चों कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज बच्चों, नेगेटिव चार्ज। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब हमने आपको बताया था कि अगर केमिस्ट्री में अगर किसी एटम पर या मॉलिक्यूल पर चार्ज आता है इसका मतलब वो मुसीबत में आ चुका है। तो अब ये भी कार्बन इस
इलेक्ट्रॉन को रखेगा नहीं, ये इसको यहां पर रिमूव कर देगा, तो फिर ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, रिजोनेंस हो रहा है। अब क्या हुआ बच्चों, हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर पहले से डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर OH और Cl। किधर है बच्चों, अब क्या होगा, फिर ये नेगेटिव वाला यहां पे जाएगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होगा, और जब ये यहां पे ट्रांसफर होगा तो बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे OH, और यहां बच्चों Cl। अब फिर कहानी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जब यहां पे आएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, आपको वही मिल जाएगा जो आपने जहां से शुरुआत की थी, और यहां से क्लोरीन माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर बच्चों, तो हुआ कैसे, तो हुआ ये कि चाहे NOH के चाहे OH हो, चाहे वाटर का OH हो, किस प्रकार से अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक की तरह हेलो एरिन्स पर। जब OH आया तो यहां पर रिजोनेंस शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, रिजोनेंस। हेलो एरिन्स में क्या शुरू हो गया, रिजोनेंस। तो जब OH न्यूक्लियोफिलिक की तरह हेलो एरिन्स पर अटैक करता है तो वहां पर क्या शुरू हो जाता है, रिजोनेंस शुरू हो जाता है। अब हुआ क्या कि जब ये OH इस कार्बन पर अटैक किया तो यहाँ पर 5 बॉन्ड बन जाता, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव यहाँ पर दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर ये नेगेटिव यहाँ पर आया, तो ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, फिर नेगेटिव यहाँ पर आया, नेगेटिव यहाँ पर आया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर नेगेटिव यहाँ आया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसका मतलब इस प्रकार से OH क्या करता है, हेलो एरिन्स पर न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक करता है। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ कि हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव है कि मोर रिएक्टिव है, तो आप बोलना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवार्ड हेलो एरिन्स बहुत लेस रिएक्टिव होता है, जिसका कारण होता है हाइब्रिडाइजेशन। और हमने बताया था कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, और बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, इसलिए ये रिएक्टिविटी कम होता है टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा जो कारण था वो था रिजोनेंस। क्लियर है बच्चों। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता, आप बोलना कि बहुत टफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, दिखाएगा तो कुछ कंडीशन के साथ। तो हमने एक क्लोरोबेंजीन लिया था, अभी आज तुरंत शुरू में हमने पढ़ाया है कि हमने क्लोरोबेंजीन लिया और NOH के साथ रिएक्शन कराया, टेम्परेचर मेंटेन किया और प्रेशर को मेंटेन करना पड़ा, तब वो जो है OH यहां पर न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक किया और क्या बना दिया, आपको एक नया कंपाउंड्स बना के दे दिया। क्लियर है बच्चों। फिर अब लैबोरेटरी में इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर को मेंटेन करना मुश्किल है, तो हमने इसका एक और जुगाड़ ढूंढा, हमने इसका एक और नया तरीका ढूंढा, एक नया मेथड ढूंढा, और उसमें हमने क्या किया, नाइट्रो ग्रुप को ऐड करता चला गया। तो हमने एक नाइट्रो ग्रुप लगाया तो टेम्परेचर पहले वाले से और घट गया, प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ा। जब हमने नाइट्रो ग्रुप 2 लगा दिया तो टेम्परेचर और घट गया, और जब हमने नाइट्रो ग्रुप 3 लगा दिया तो टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ा, थोड़ा सा बस वाटर को लेकर के, तो वहां पर हमको NOH भी नहीं लेना पड़ा, और थोड़ा ही हमने वार्म किया, गर्म किया, तो आराम से क्या हो गया, वो हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है बच्चों। अगर कोई आपसे अगर ये पूछे कि ये बात बताओ कि जितने भी स्टेप आपने लिखा है, सारा स्टेप में OH क्लोरीन को क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। कैसे रिमूव कर दे रहा है, क्योंकि क्लोरीन भी तो न्यूक्लियोफिलिक ही तो है, क्लोरीन भी तो एक न्यूक्लियोफिलिक ही है, लेकिन ये OH कैसे क्लोरीन को यहां से रिमूव कर दे रहा है। तो बच्चों इसका आंसर आपके पास ऐसे है कि जब चाहे वो OH NOH का हो और चाहे वो H2O का हो, जब ये OH आता है अटैक करने के लिए इस कार्बन पर, तो अटैक करने के बाद यहां पर बच्चों क्या शुरू हो जाता है, रिजोनेंस शुरू हो जाता है, और रिजोनेंस शुरू होने की वजह से देखिए लास्ट में क्या होता है, OH यहां पर रुक जाता है और क्लोरीन यहां से क्या होता है,
बाहर निकल जाता है। तो क्या बच्चों आप बताओ कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक नहीं दिखा सकता है? दिखा सकता है। कुछ कंडीशन के साथ आप आराम से क्या कर सकते हो, सारा कंडीशन लिख सकते हो और आराम से रिएक्शन को क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। तो बच्चों जब भी अगर आपके एग्जाम में दे कि हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएं या बनाएं तो आप आराम से इस रिएक्शन को बना देना, आपका मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए बच्चों हम यहीं तक, और 1 से 2 लेक्चर बच्चों और लगेगा, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगर बच्चों वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हो, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में पढ़ना चाहता है चैप्टर वाइज, आप उसको शेयर करें और उसको बेहतर से पढ़िए, एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। क्लियर है?